को भागवत क्यों सुनाई और ये परीक्षित जी हैं कौन? तो परीक्षित जी का परिचय आज सूत जी सौनक आदि उन 88,000 ऋषियों को देने लगे। सुनो ऋषियों, ये उस समय की बात है जब महाभारत के युद्ध का अंतिम चरण चल रहा था और दुर्योधन भीमसेन की गदा से जो है, गदा के प्रहार से कुरुक्षेत्र के उस पावन भूमि में अचेत अवस्था में पड़ा हुआ है। आंखों से अश्रुपात कर रहा है और पुकार करता है, पर आज आने वाला कोई नहीं है। भाइयों की तरफ देखता है तो सामने भाइयों की लाशें मिलती हैं। आज पुकारना चाहता है मदद के लिए, पर आने वाला कोई नहीं है, क्योंकि सभी जानते हैं कि कौरव तो मारे गए थे। क्या करे, किसको बुलाए? आज अश्वत्थामा दुर्योधन के पास आते हैं। जब देखा कि सारे के सारे कौरव मारे गए हैं, केवल दुर्योधन बचा है, और बचा भी कैसा? आज दुर्योधन की जंगा काम नहीं करती है। अश्वत्थामा आए, दुर्योधन की दशा को देखा, कहने लगे मित्र, तुम्हारी ये दशा को देखकर मैं भी तुम्हारे साथ दुखी होता हूं। यदि मैं तुम्हारे परिवार के बारे में विचार करता हूं तो मेरी आंखों से आंसू निकल आते हैं। कहां 100 भाई थे, आज एक भी नहीं है। तुम्हारे दुख का कारण मैं समझ सकता हूं। दुर्योधन कहता है अश्वत्थामा, मेरे 100 भाई मारे गए, कोई दुख नहीं है। 100 भाई मारे गए, दुख नहीं है, क्योंकि महाभारत का युद्ध था, या तो पांडव मारे जाते या फिर कौरव। मरना तो एक को ही था, या तो पांडव मारे जाते या हम कौरव। आज मेरे सारे के सारे भाई खत्म हो गए, उस बात का दुख नहीं है। अश्वत्थामा ने कहा तो फिर क्यों रो रहे हो? इस कुरुक्षेत्र की पावन भूमि में अंतिम तुम्हारी सांसें लटक रही है, फिर तुम ये रोने का नाटक क्यों करते हो? जब तुम्हें अपने भाइयों की चिंता नहीं है तो फिर यहाँ आकर के तुमने रोना क्यों प्रारंभ किया? आज तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है? बोले भैया, दुख केवल एक बात का है, हम 100 भाई थे, आज एक भी जिंदा नहीं, और हमारे शत्रु केवल 5 भाई थे, और आज एक भी जो है मरा नहीं है। देखिए, आज का समाज जितने भी प्राणी है ना, अपने दुख से दुखी नहीं है। यदि घर में खाने को कुछ नहीं है तो उस दुख से नहीं है, जैसे तैसे जो मिल रहा है उसको खा लेते हैं, जीवन निर्वाह कर रहे हैं। घर में यदि एक दूसरे से बातचीत ना हो तो भी कोई बात नहीं, उस बात को भी जो है व्यक्ति सहन कर लेता है, अपने दुख को जो है सहन कर लेता है। पर उस व्यक्ति को और अत्यधिक दुख किस बात का हो रहा है कि यदि वो दुखी है तो उसका पड़ोसी सुखी क्यों? उसको दुख है तो कोई बात नहीं, वो दुख झेल रहा है, पर दुख इस बात का और हो रहा है कि मैं तो दुखी हूं पर मेरा पड़ोसी सुखी क्यों है? आज दुर्योधन भी यही विचार कर रहा है, यही कहता है कि मेरे 100 भाई मारे गए, मुझे दुख नहीं है, मेरा भैया मुझसे बात नहीं करता तो कोई बात नहीं, पर मेरा पड़ोसी जो है वो सुखी क्यों है? दूसरों के दुख सुखों से जो है हम लोग दुखी रहते हैं। यही बात मन में बार बार विचार करती है। अश्वत्थामा ने कहा कि सीधा सीधा बताओ तुम चाहते क्यों? दुर्योधन कहता है कि हम तो सारे भाई खत्म हो गए, पांचों पांडव अभी भी जिंदा हैं। यदि एक का भी सर, मैं ये नहीं कहता कि पांचों को तुम मार लो, यदि पांडवों में केवल अर्जुन या भीमसेन का तुम सिर काट करके ले आओगे ना तो मेरी आत्मा जो है प्रसन्न हो जाएगी। अंतिम सांस चल रही थी, ये नहीं कि भगवान का भजन जो है दुर्योधन कर ले, भगवान का भजन नहीं किया अंतिम सांस तक भी।
मेरे पड़ोसी ने जीवन पर्यंत मुझे दुखी किया, आज स्वयं की मृत्यु हो रही है, अब मेरे जाने के बाद भी मेरा पड़ोसी सुखी ना रहे, इस बात को सोचते सोचते लोग अपना जीवन खत्म कर देते हैं, पर अंत समय तक भगवान का नाम नहीं लेते महाराज जी। अंतिम सांस लटक रही है, पता है घंटे के बाद मृत्यु है, पर जाते जाते यही कह रहा है कि पड़ोसी के घर मत जाना, उसने मुझसे ऐसा कहा था, लड़ाई करी थी, तू स्वयं तो इस संसार से जा रहा है, पर आगे वाली जो तुम्हारी पीढ़ी है ना, उसके घर में भी तू आग लगा करके जा रहा है। आज तेरा बैर यदि तेरे भाई से है ना, तो उस भाई के जो बेटा है, उनकी जो बिटिया है, तुम्हारे बेटा और उनकी बिटिया जो उनका बेटा आपस में क्यों बैर करें? यदि तुम्हारी लड़ाई है तो तुम जानो, पर लोग क्या कहते हैं, यदि भाई भाई के आपस में लड़ाई हो जाती है ना, तो अपने बच्चों को भी दूसरे भाई के घर जाने नहीं देते हैं। स्वयं तो जो है जिंदगी काट ली है, आज भाई से भाई बैर कर रहा है, पर आगे जो अपनी औलादे हैं उनको देख करके भी जो है यही शिक्षा दी जाती है कि चाचा के घर मत जाना, ताऊ के घर मत जाना, वो लोग अच्छे नहीं है, पता नहीं ना जाने तुझे खाने में भोजन में क्या मिला करके खिला दें। चाची कहती है कि ताई के घर मत जाना, और ताई जी कहती है कि अपने चाचा के घर मत जाना। विनती करूंगा यदि ऐसे विचार कभी मन में आए तो इन विचारों को बोल दीजिए, क्योंकि अपने जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि सभी जानते हैं कि कितने समय बाद कब क्या होने वाला है। यदि आपस में आप लड़ते रहोगे तो एक दिन ऐसा आएगा जो दशा इस दुर्योधन की हुई थी, वो दिन देखने को आ जाता है। प्राण तो छूट जाएंगे, पर देखिए दुर्योधन अश्वत्थामा से क्या कह रहा है, मुझे पांचों नहीं केवल एक पांडव भी कोई मरा जाए तब भी मेरी आत्मा को प्रसन्नता हो जाएगी, मेरी आत्मा प्रसन्न रहेगी। अश्वत्थामा समझ गया कि ये पांडवों को मरा हुआ देखना चाहता है। मित्र, मैंने तुम्हारा नमक खाया है, तुम एक की बात करते हो, मैं पांचों का सिर काट करके तुम्हारे चरणों में ला करके रख दूंगा, तुम तो एक की बात कर रहे हो। चले गए अश्वत्थामा, और जब अश्वत्थामा चले गए, रात्रि का समय था, काक उल्लू को देखा, लड़ाई कर रहे थे, रात को कौवे सो रहे थे, उल्लू जाग रहा था, अकेले उल्लू ने कौवे को खत्म कर दिया। समझ गया कि पांडव सो रहे होंगे, मैं रात्रि को जाऊंगा मारूंगा। अब पांडवों को मारने के लिए चला है अश्वत्थामा और बचाने के लिए आ गए भगवान। आज विजयी हुए हैं पांडव, तो सब पांडवों को अपने साथ ले गए, और इधर अश्वत्थामा आया था मारने के लिए इन पांचों पांडवों को। देवी द्रौपदी ने जबरदस्ती अपने पांचों बालकों को सुला दिया उस सैया पर। उन्हीं पांचों बालकों की हत्या करके अश्वत्थामा लौटा कुरुक्षेत्र की पावन भूमि। एक की बात कर रहे थे, पांचों को मार करके ले आया हूं। तुम कह रहे थे कि एक को मार दोगे तो तुम प्रसन्न हो जाओगे, देखो मैं पांचों को लेकर के आया हूं। आज पांचों पांडव पुत्रों की हत्या हो गई। अश्वत्थामा ने जब बड़े नजदीक से देखा कि पांडव ने पांडवों के पुत्र हैं, तो आज आंखों से अश्रुपात होने लगे। जीवन पर्यंत उन पांडवों से बैर करता रहा, और अंत समय जब आ गया, क्योंकि कौरवों की तो कोई संतानें नहीं थी, सारा का सारा कौरव समाज मारा चुका था। दुर्योधन जानता था कि मेरे मरने के बाद भी यदि पांडव मुझसे प्रेम रखेंगे तो पांडवों के जो पुत्र होंगे, कल को पांडव मारे जाएंगे, उनके पुत्रों के द्वारा ही हमारा कल्याण होगा। जैसे ही देखा कि पांडव नहीं पांडव पुत्र है, तो आंखों से अश्रुपात हुआ। अरे अश्वत्थामा, ये तूने क्या कर दिया? ये पांडव नहीं पांडवों के पुत्र है, तुमने तो अब वंश में कोई जल देने वाला, पिंडदान करने वाला भी नहीं छोड़ा। यदि दूसरों से बैर रखेंगे तो महाराज कल को पिंडदान करने वाले भी घर में कोई नहीं मिलते। आज माताएं जो है, भाई जो अपने बच्चों को कहता है कि दूसरों के पड़ोसी के घर नहीं जाना, चाचा के घर नहीं जाना, ताई के घर में जाना नहीं है,
एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगा इस व्यास गद्दी से, मान लो कि आगे आगे चलकर तुम्हारे वंश में कोई संतान ही नहीं हुई तो तुम्हारे जो बालक है और उनके जो बालक होंगे उनका कल्याण कैसे होगा, उनका उद्धार कैसे होगा। तुमने तो अपना जीवन सारा खराब कर दिया, पर अपने बच्चों का जीवन खराब मत करो। और ये मैक्सिमम आजकल को तो हर घर की